हेलो फ्रेंड्स, ग्रैंड मैथमेटिक्स एनालिसिस क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग रैकरिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ हम देखते हैं कि यह 0.3 के ऊपर रैकरिंग है, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं बार। तो इसको हम फ्रैक्शन के रूप में किस प्रकार से लाते हैं, भिन्न के रूप में किस प्रकार से लाते हैं। हमें एक क्वेश्चन दे दिया 0.37 के ऊपर रैकरिंग, इसको हम किस रूप में लाएंगे, फ्रैक्शन के रूप में कैसे हम बदलेंगे, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम यह जानते हैं कि ये आता कैसे है। तो हम यहाँ पे एक भिन्न लेते हैं 1/3। 1 में हम 3 से डिवाइड देते हैं, दशमलव दिए 0, 3 तिहाई 9 आ गया 1, फिर 0 3 बार में लगाएंगे, 3 तिहाई 9, 1 0 3 तिहाई 9। इस तरीका से शेषफल 1 आते रहेगा और इधर जो है वह 3 आते रहेगा। तो 1/3 को ही हम लिखते हैं 0.333 डॉट डॉट डॉट। तो इसी को लिखते हैं 0.3 के ऊपर रैकरिंग, ठीक है। या हम एक और एग्जांपल लेते हैं 4/3। तो 4 में हम 3 से भाग लगाते हैं, 3 एकइये 3 आ गया शेषफल 1, दशमलव दिए तो 0, 3 तिहाई 9, फिर घटाएंगे तो 1 0, 3 तिहाई 9, फिर आ गया 1 0, 3 तिहाई 9। तो इस तरीका से हम देखते हैं यहाँ भी शेषफल जो है 1 बढ़ आते रहा है, तो इधर भी 3 जो है वह आते रहेगा। तो इसको 4/3 का दशमलव प्रसार जो हो गया 1.333 डॉट डॉट डॉट, इसका मतलब 3 आगे भी आएगा। तो इसको हम रैकरिंग के रूप में कैसे लिखेंगे, तो 1.3 के ऊपर रैकरिंग लगाएंगे। तो अब मेरा यहाँ पे क्वेश्चन है, इस 4/3 का रैकरिंग के रूप में इसका आंसर आ गया 1.3 के ऊपर बार का चिन्ह या रैकरिंग का चिन्ह। तो अब क्या हम 1.3 के ऊपर जो रैकरिंग का चिन्ह है इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं, फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं। और एग्जाम में हमेशा यह क्वेश्चन जो है 1 नंबर का रहता है। तो आप लोग इसको गौर से देखिएगा कि अब हम कैसे बना रहे हैं। तो इसमें हमें 3-4 टाइप्स को ध्यान में रखना है, और 3-4 टाइप्स अगर हमें ध्यान में रहेगा तो कोई भी एग्जामिनेशन में इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो वो आसानी से सोल्व हो जाएगा। तो हम यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट टाइप। तो यदि 0.x के ऊपर रैकरिंग रहे तो यहाँ पे हम लिखेंगे x, 1 पर रैकरिंग है तो बट्टा में 1 9 बैठाएंगे। जैसे हम 2-3 इस पर एग्जांपल लेके आप लोगों को क्लियर कर देते हैं। ये मेरा टाइप फर्स्ट है, ठीक है। इसे हम यहाँ पे ले लेते हैं 0.2 के ऊपर रैकरिंग है। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे हम इसे लिखेंगे 2, 1 पर रैकरिंग है तो 1 9। इसी तरीका से अगर हम यहाँ पे 0.27 के ऊपर रैकरिंग है, इसे हम फ्रैक्शन के रूप में, भिन्न के रूप में लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे, तो 27 लिख देना है, 2 पर रैकरिंग है तो 2 को 9 बैठा देना है। फिर हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ 0.567 के ऊपर रैकरिंग है। तो इसे क्या काम करना है हमें, 5 6 7 567 आइए 3 गो पर रैकरिंग है तो नीचे 3 9 बैठा देना है। तो इस टाइप का जो भी क्वेश्चन आएगा आप लोग जितना पे रैकरिंग रहेगा उतना 9 नीचे बैठा देना है। तो सेकेंड टाइप अब हम देखते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 0.x y के ऊपर रैकरिंग, ठीक है। 0.x y के ऊपर रैकरिंग, तो इसे हम लोग लिखेंगे xy माइनस, मतलब ये पूरा में से जिस पर रैकरिंग नहीं रहेगा उस पार्ट को घटा देंगे और बट्टा में जितना पर रैकरिंग रहेगा उतना 9। तो एगो पर रैकरिंग है तो एगो 9, और दशमलव के बाद कितना पर रैकरिंग नहीं है, तो x पर रैकरिंग नहीं है, उसकी संख्या 1 है तो 1 0 बैठा देंगे। अब इस टाइप का हम क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे अगर 0.2 और 3 के ऊपर रैकरिंग है तो ये कैसे सोल्व करेंगे, तो इस नियम के अनुसार पहले पूरे अंक को लिख देंगे और जिस पर रैकरिंग नहीं है उसको घटाएंगे। तो 3 के बाद यहाँ 2 है, 2 पर रैकरिंग नहीं है, इसको घटा देंगे। अब बट्टा में जितना पर रैकरिंग होगा उतना 9, तो 3 एगो पर रैकरिंग है 1 9, और 3 से पहले 1 अंक है दशमलव के बाद, और 3 से पहले 1 अंक है तो वो 1 0 बैठाएंगे। तो ये हो जाएगा 21/90 इसका आंसर। एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं इस टाइप का, 0.5678, ठीक है।
ये देख लेते हैं 0.5678 और 78 के ऊपर यहाँ पे रैंकिंग है, इसे हमें भिन्न के रूप में बदलना है। तो सबसे पहले हम पूरे डिजिट को लिख देंगे और जिस पर रैंकिंग नहीं है उसे हम घटा देंगे। अब बट्टा में जितना पर रैंकिंग है उतना हम 9 डाल देंगे। तो यहाँ पे 2 पर रैंकिंग है, 2 9। उसके बाद हमें क्या काम करना है, यहाँ पर 2 दशमलव के बाद 2 अंक पर रैंकिंग नहीं है तो 2 शून्य बैठा देंगे। तो अब इसे सोल्व कर लेते हैं हम। 56 78 में से हम 56 घटाएंगे तो यह हो गया मेरा 2, यह हो गया 2 और ये हो गया 56 22 और ये हो गया 9900। अब इसे हम और काट के सरल रूप में भी लिख सकते हैं। फिर अगला एक और एग्जाम्पल हम इसी टाइप का लेते हैं। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं तीसरा 0.267 के ऊपर रैंकिंग। तो सबसे पहले क्या काम करना है, पूरे डिजिट को लिख देंगे माइनस जिस पे रैंकिंग नहीं है उसको घटाएंगे और जितना पर रैंकिंग है, यहाँ 2 पर रैंकिंग है तो 2 9। अब उसके बाद अब शून्य बैठाना है तो दशमलव के बाद 1 अंक पर रैंकिंग नहीं है, मतलब दशमलव के बाद जितना अंक पर रैंकिंग नहीं होगा उतना शून्य नीचे देना है। तो यहाँ 1 शून्य हो जाएगा। तो इसको हम सॉल्यूशन करेंगे तो 2 6 5 अब बट्टा में 990 इसका आंसर हो गया। ठीक है, और एक और हम इस पे क्वेश्चन देख लेते हैं 0.267 और यहाँ पे लिख देते हैं 8 9। ठीक है, ये है, इसे हमें p/q के रूप में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, तो ये पहले पूरे डिजिट को लिख देंगे हम यहाँ पे। और अब जो है यहाँ 2 6 7 पे रैंकिंग नहीं है तो इसको घटाएंगे और बट्टा में यहाँ 2 पर रैंकिंग है तो 2 9। अब शून्य देना है तो दशमलव के बाद कितने अंक पर रैंकिंग नहीं है, तो 2 6 7 पर अंक रैंकिंग नहीं है तो 3 शून्य बैठा देंगे। जितना पर दशमलव के बाद रैंकिंग नहीं रहेगा उतना शून्य बैठा देना है। तो अब हम घटा लेते हैं यहाँ पे, ये हो गया 2 6 7 तो घटेगा तो ये हो गया 2, ये 2 और ये 5, ये 26 तो 26 52 2 और ये हो गया 99,000। ठीक है, अब थर्ड टाइप हम यहाँ पे देख लेते हैं। थर्ड टाइप यहाँ पे जो या मेरा थर्ड टाइप है, ये इसे हम कैसे लिखे हैं सो समझते हैं। पहले तो पूरे डिजिट लिख देना है और उसमें से जिस पर रैंकिंग नहीं रहेगा उतना को घटाना है। तो यहाँ x और y पर रैंकिंग नहीं है तो वो घटा दिए हैं। और उसके बाद हमें क्या काम करना है, जितना पर रैंकिंग है नीचे में उतना ही 9 देना है और दशमलव के बाद कितने संख्या पर रैंकिंग नहीं है, तो y पर रैंकिंग नहीं है तो इसकी संख्या 1 है तो 1 हम शून्य दे दिए हैं। अब इस पर हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 2.34 और 4 के ऊपर रैंकिंग है। तो इस क्वेश्चन को हम 2 मेथड से बताएंगे। पहले तो ये फार्मूला वाला मेथड से हम देख लेते हैं। तो इसे हम क्या लिखेंगे, तो इसे हम लिखेंगे यहाँ पे 234 माइनस ये 23 पर रैंकिंग नहीं है तो यहाँ 23 घटाएंगे। 1 पर रैंकिंग है तो 1 9 और दशमलव के बाद 1 अंक है इस पे रैंकिंग नहीं है तो 1 0 तो हो गया 234 में से हम 23 यहाँ घटाएंगे तो आ गया 1 1 और ये 2 तो हो गया 211 और बट्टा में 90। ठीक है, दूसरा मेथड क्या है वो हम बताते हैं। तो दूसरा मेथड ये 2.34 के ऊपर रैंकिंग है तो इसे लिख सकते हैं 2 + 0.34 के ऊपर रैंकिंग तो हो गया 2 प्लस इसको हम क्या लिखेंगे, तो इसको हम लिखेंगे 34 माइनस ये 3 पे रैंकिंग नहीं है 3 घटाएंगे 1 पर रैंकिंग है तो 1 9 और दशमलव के बाद 1 अंक है तो 1 0 तो 2 प्लस हो गया यह मेरा 31 बट्टा में 90। तो फिर यहाँ हम अगर भिन्न के जोड़ कर देते हैं तो 9 दूनी 18 प्लस 31 तो आ गया 1 11 के 1 2 90। तो ये दोनों जो है दोनों के आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो आप लोग जो है कोशिश कीजिएगा यही शॉर्ट ट्रिक से बनाने का। 3-4 क्वेश्चन हम इस पर आपको प्रैक्टिस करवा देते हैं, फिर हम उन क्वेश्चनों को देखेंगे जो एग्जामिनेशन में अक्सर पूछे जाते हैं। तो दूसरा यहाँ पे हम मेरा एग्जाम्पल है, ठीक है, 2.34
3 के ऊपर रैंकिंग है। तो इसे कैसे लिखेंगे, तो पहले 23 में से ये 2 है तो 2 को हम यहाँ घटा देंगे और 1 पर रैंकिंग है तो 1 9 दे देंगे। अब यहाँ पे 3 के बाद और दशमलव, 3 से पहले और दशमलव के बाद कोई भी अंक नहीं है, इसलिए नीचे हम शून्य नहीं देंगे। तो इसको घटाएंगे तो 21 और बट्टा में आ जाएगा 9। इसको अगर दूसरा मेथड से बनाना था तो हम कैसे बनाएंगे, सो देख लीजिए। 2 प्लस ये 3 0 दशमलव, इसको लिख सकते हैं हम 3, ठीक है, 3 के ऊपर रैंकिंग। तो 2 प्लस इसको क्या हम लिखेंगे, तो इसको 3 अब बच्चा में 9 लिखेंगे। तो ये हो गया 3 इकाई 3 तिहाई 9। तो ई प्लस को हम दरअसल ऐसे भी लिख सकते हैं, तो 3 दूनी 6 1 7, तो हो गया ये 7 बट्टा 3। और यहाँ भी अगर हम काट देते हैं 3 से, 3 7 21, 3 तिहाई 9, तो 7/3। दोनों का आंसर जो है वो सेम ही है, ठीक है। एक और हम यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। 21 35, 21.35। तो इसे कैसे बनाएंगे, पहले तो लिख देंगे 21 35 माइनस 21 पे रैंकिंग नहीं है तो 21 घटाएंगे। अब यहाँ दूगो पर रैंकिंग है तो दूगो 9 दे देंगे। तो ये हो जाएगा 21 35 में से हम 21 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 4 1 21, तो हो गया 21 14 बट्टा में 99, ठीक है। एक और एग्जाम्पल हम यहाँ पे ले लेते हैं 1.234 और ये इसके ऊपर रैंकिंग। तो इसे आप गौर से देखिएगा, तब हम उन क्वेश्चनों को देखेंगे जो एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। और अगर आप इस तरीके के क्वेश्चन को बनाना चाहते हैं तो हमसे जुड़े रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, तो ये पहले 1234 लिख के यहाँ 1.2 मतलब कि 12 को हम घटाएंगे और 2 पर रैंकिंग है तो 2 को 9 देंगे। और उसके पहले यहाँ पे दशमलव के बाद एक अंक पर जो है यहाँ रैंकिंग नहीं है तो यहाँ 1 शून्य दे देंगे। अब हम घटाएंगे यहाँ 1234 में से 12 को घटाएंगे तो हो गया यह मेरा 1222, तो 1222 अब बच्चा में हो गया 990, ठीक है। चलिए, तो अब हम यहाँ पे हम 3 टाइप का क्वेश्चन पढ़ लिए हैं। अब इस रैंकिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप लोग एकदम आसानी से हल बता सकते हैं। तो अब पहला क्वेश्चन देखेंगे। यह पहला क्वेश्चन जो है यह एसएससी परीक्षा 2003 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो यह जो क्वेश्चन है 0.47 के ऊपर रैंकिंग है, इसे हमें सॉल्व करना है। तो कुछ नहीं, दोनों पर रैंकिंग है, अभी हम तुरंत आपको बताए हैं। दोनों पर रैंकिंग है तो 47 और दोनों पर रैंकिंग है तो 2 9 बैठा देंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी नंबर, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पे जो है ये दिया हुआ है, हमें कहता है, और यह जो है होटल मैनेजमेंट परीक्षा 2004 और 2005 में भी पूछा है। तो यह जो है सो 0.393939 कहता है डॉट 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 को भिन्न के रूप में हमें बदलना है। तो हम इसे लिख क्या सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 0.39 के ऊपर रैंकिंग और फिर इसे क्या लिखेंगे, तो ये 39 और 2 पर रैंकिंग है तो यहाँ हम 2 9 बैठा देंगे। तो अब यहाँ पे जो हो जाएगा यह मेरा 39/99, सी नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन है, तीसरा नंबर क्वेश्चन जो है यहाँ पे यह जो है सो मतलब CDS परीक्षा 2004 में पूछा हुआ है। तो ये जो है 1.27 के ऊपर रैंकिंग है। तो अभी हम यह थर्ड टाइप पे चला जाएगा। तो क्या काम करेंगे, 127 में से 1 है तो 1 को घटाएंगे और 2 पर रैंकिंग है तो यहाँ 2 हम 9 दे देंगे। तो ये हो जाएगा मेरा 126 बच्चा में 99। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा मेरा बी नंबर, ठीक है। तो इस तरीके का क्वेश्चन अगर आप लोगों को देखना है तो हमसे जुड़े रहिए और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो को अगर अच्छा लग रहा हो आप लोगों को तो मेरे वीडियो को लाइक भी कीजिए और कमेंट भी कीजिए कि किस तरीका से का आप लोगों को लग रहा है। तो थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे हम देखते हैं 0.357 और ये 3 पर रैंकिंग है, ठीक है। और ये जो है MBA परीक्षा 2002 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो कैसे हम बनाएंगे, तो 23 57 में से हम यहाँ 2 पर रैंकिंग नहीं है तो 2 को घटाएंगे और 3 पर रैंकिंग है तो यहाँ हम 3 9 बैठा देंगे। तो ये हो जाएगा 23 55 23 55 और बट्टा में 999। तो 23 55 बट्टा हो जाएगा 999, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है यह क्वेश्चन
FT परीक्षा 2005 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो कैसे बनाएंगे सो देखिए 0.136 इसमें 3 6 के ऊपर रैकरिंग बैठाया हुआ है, बिल्कुल आसान है, एकदम पानी पानी क्वेश्चन हम कर दिए हैं यहाँ पे। तो 136 लिखेंगे और यहाँ 1 पर रैकरिंग नहीं है तो 1 घटाएंगे। अब यहाँ 2 पर रैकरिंग है तो 2 9 और दशमलव के बाद 1 अंक है जिस पर रैकरिंग नहीं है, इसलिए 1 शून्य देंगे। तो 135 बट्टा में हो गया 990। तो अब इसे हम थोड़ा सरल कर देते हैं। तो यहाँ पे हम डिवाइड दे देते हैं 3 से। तो 3 से 3 चौका 12, 3 5 15, 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9 0। फिर 3 से 3 इकाइयाँ, 3 5 15 और 3 इकाइयाँ 3 0। तो ये हो फिर 5 से काट देते हैं तो 5 तिया 15 और 5 से 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। तो ये हो गया 3/22। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर, ठीक है। और अगला जो क्वेश्चन है वो बेहद आसान है और ये आपको होटल मैनेजमेंट परीक्षा 2002 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसे हम कैसे बनाएंगे देखते हैं। यह दे दिया है 0.3467, अब प्लस यहाँ दे रहा है 0.1333। तो अब सोचिएगा आप कि हमने आपको ये टाइप नहीं पढ़ाया, तो बिल्कुल गलत, इसमें कुछ नहीं है, थोड़ा सा गौर से देखना है। हम क्या काम करेंगे, इसे क्या लिख सकते हैं, तो 3 4 6 7 के ऊपर रैकरिंग है, इसका मतलब 6 7 6 7 6 7 6 7 आते रहेगा। यह जो है 6 7 जो रिपीट होगा इस टाइप के क्वेश्चन में वो कम से कम 3, ज्यादा से ज्यादा आप 4 बार लिखेगा। तो ऐसे 4 बार ही लिख के सॉल्व कीजिए। फिर इसे हम क्या लिखेंगे, तो 0.13 और ये 3 3 3 3 3 3 और एक और लिख देते हैं डॉट डॉट डॉट। आगे भी ऐसे होते रहेगा, इसी को हमें ऐड करने के लिए कहता है। तो देख लेते हैं 7 3 10 के 0 हासिल 1 9 1 10 के 7 3 10 के 0 हासिल 1 9 1 10 के 0 हासिल 1 10 1 11 9 1 10 10 1 11 9 1 10 10 और 1 11 9 1 10 और ये हो गया मेरा 7 और 1 हासिल 8 और ये हो गया यहाँ पे 4, ठीक है। तो अब हम देख रहे हैं यहाँ पे 0.48 01 01 01। आगे भी अगर हम यहाँ 6 7 6 7 नीचे 3 3 3 3 बढ़ाते जाएंगे तो आगे भी 01 01 आएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 0.48 और ये 01 01 01 रिपीट हो रहा है तो 01 के ऊपर हम रैकरिंग चढ़ा देंगे, बिल्कुल आसान है। तो ये क्वेश्चन जो है इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये आपको एसएससी परीक्षा 2004 में पूछा हुआ है और ये जो है बेहद आसान क्वेश्चन है। इसी तरीका से यह भी बनाएंगे जो अभी हम देखे हैं। तो ये है 0.63 के ऊपर रैकरिंग प्लस 0.37 के ऊपर रैकरिंग और 0.80 के ऊपर रैकरिंग। तो रैकरिंग वाला क्वेश्चन एक भी आपसे अब बच नहीं पाएगा। कैसे बनाएंगे देख लीजिए, 0.63 63 63 63 4 बार लिख देना है। 0.73 के ऊपर रैकरिंग है तो यह हो जाएगा 0.37 37 37 37। यहाँ 7 3 नहीं 3 7 है, उस समय मिस्टेक हो गया बोलने में। फिर है यहाँ 0.80 है तो ये 80 80 80 80 और ये आगे की ओर बढ़ते रहेगा। अब हम इसे ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। तो देखते हैं क्या आता है। 10 के 0 हासिल 1 और ये हो गया मेरा 14 15 16 17 और 1 18 के 8 हासिल 1 10 1 11 के 1 हासिल 1 8 6 14 15 16 17 और 1 18 के 8 हासिल 1 10 1 11 और ये हो गया मेरा 14 15 16 17 18 के 8 हासिल 1 10 1 11 और ये हो जाएगा मेरा 14 17 और 1 18, ठीक है। तो यहाँ हम देख रहे हैं यह हो गया 1.81 उसके बाद फिर अगर हम यहाँ 6 3 3 7 8 0 करते तो ये भी 8 हो जाता। तो इसको हम लिख देंगे यहाँ 1.81 और इसके ऊपर रैकरिंग, क्योंकि यहाँ जो है यह 8 ही रिपीट होता है। तो इसको लिखेंगे हम यहाँ पे 1.81 के ऊपर रैकरिंग। तो यह जो है इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, ठीक है। और इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है जो कि जनरल बीमा परीक्षा 2003 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो देख लेते हैं, इसमें बस जोड़ना नहीं है, हमें यहाँ पे घटाना है। तो ये हो गया 2.59 के ऊपर रैकरिंग, 3.87 के ऊपर रैकरिंग माइनस
माइनस 2.59 के ऊपर रैंकिंग। तो कुछ नहीं करना है, 3.87878787 लिख के डॉट 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 लिख देंगे, 2.59595959 लिख के हम डॉट 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 कर देंगे और इसे घटा लेंगे। तो 17 में से 9 जाएगा तो हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा मेरा अब 7, तो ये हो गया 2, फिर ये हो जाएगा मेरा 17 में से 9 गया तो 8 और ये हो जाएगा 7, 7 में से 5 घटाएंगे तो 2, फिर हो जाएगा ये 8 और ये हो जाएगा 2, फिर ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 2 और 1। तो यहाँ हम देख रहे हैं 28 28 28 28, मतलब कि इसका आंसर हो जाएगा 1.28 के ऊपर रैंकिंग। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा मेरा डी नंबर। और एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम देख लेते हैं, यह एसएससी परीक्षा 2003 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ये क्या कहता है, 3.36 के ऊपर रैंकिंग माइनस 2.05 के ऊपर रैंकिंग है और उसके बाद 1.33 के ऊपर रैंकिंग है। तो हम देखते हैं ये कैसे बनेगा। सबसे पहले जोड़ने वाला पार्ट को एक जगह कर लेते हैं, तो 3.6 के ऊपर रैंकिंग है तो इसे हम लिखेंगे 3.36 एक और लिख देते हैं और उसके बाद 1.33 और ये 3 है डॉट डॉट डॉट। तो हम जोड़ लेते हैं 9 6 9 6 9 6 9 6 और ये हो गया 4। ठीक है, तो हम यहाँ देखते हैं ये दोनों का जो जोड़ है 4.696969 आते रह रहा है और उसके बाद जो है यहाँ पे हम क्या काम करेंगे, इस पार्ट को घटा देंगे। तो ये जो है यहाँ पे यह हो गया मेरा, अब चूंकि 0.05 के ऊपर रैंकिंग है तो 2.05050505 डॉट 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 और इसे हम यहाँ घटा देंगे। तो क्या आएगा सो देख लेते हैं। तो ये घट गया तो 4 और ये हो गया 6, यहाँ घटेगा 4 6, ये घटेगा तो 4 और ये 6 4 6 और ये 2। तो आ गया यह मेरा 2। देख रहे हैं कौन रिपीट हो रहा है, 6 4 6 4 6 4 6 4 और इसी तरीका से आगे भी 6 4 आते रहेगा। तो इसे लिख सकते हैं 2.64 के ऊपर रैंकिंग। तो इसका आंसर जो हो गया यह हो जाएगा मेरा बी। तो फ्रेंड्स, यदि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मुझसे जुड़ने के लिए, और आप जो है अगर अच्छा लगे तो कमेंट भी कीजिए।